कर्ण को उसकी माता ने ही त्याग दिया। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, वह उसके मंत्र का जाप करके किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। पर उसके बाद कुंती के पास कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित रहते हुए उनके पास संतान कैसे आई। इसीलिए उसने एक नन्हे बालक को टोकरी में रखकर बहा दिया। कर्ण के लिए अन्याय की बात जन्म से ही या यूं कहे जन्म से पहले ही हो गई थी। लायक होते हुए भी शिक्षा से वंचित रहे कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और माता राधा ने किया था। तो उस समय समाज जाति पर आधारित था, तो किसे कैसे शिक्षा मिलेगी वह भी जाति पर ही निर्भर था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया, क्योंकि वह केवल राज परिवार वालों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी वह उच्च शिक्षा से वंचित रहे जिसके वे अधिकारी थे। परशुराम जी से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्ण को झूठ का सहारा लेना पड़ा। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षित करेंगे और किसी क्षत्रिय को नहीं। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम जी से शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन परशुराम जी से कर्ण को एक श्राप मिला था। तब परशुराम जी को पता चला था कि कर्ण एक क्षत्रिय है और एक छल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हालांकि कहा जाता है कि परशुराम जी ने कर्ण को श्राप नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि हमेशा कर्ण अपनी तुलना अर्जुन से करते थे, इसीलिए उनकी शिक्षा में सात्विक का भाव न होकर ईर्ष्या का भाव था। ऐसी शिक्षा हमेशा समय पर धोखा दे जाती है और हुआ भी ऐसा ही। कर्ण ने अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना कर उस शिक्षा को श्राप में बदल दिया। परशुराम जी ने कहा था कि धोखे से ली हुई शिक्षा हमेशा किसी भी काम नहीं आती है। कर्ण को प्रतिस्पर्धा में लज्जित होना पड़ा। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण ने वहां आकर अपनी शिक्षा का प्रदर्शन भी किया। कर्ण के सामने सब फीके साबित हुए। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को यह कहते हुए जाने को कहा कि वे क्षत्रिय नहीं है और ये सब सारी शिक्षाएं उन्हें छल से प्राप्त हुई है। कर्ण को तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी लज्जित होना पड़ा। स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने ही मछली की आंख में तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण था, परंतु द्रौपदी ने भरे दरबार में कर्ण को अपनाने से मना कर दिया। द्रौपदी ने यह कहकर कर्ण को अपनाने से मना किया कि वह एक सूत पुत्र है। कर्ण बिना कुछ कहे अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब कर्ण का तीर एक गलती से बछड़े को जाकर लग गया और वह गाय का बछड़ा एक ब्राह्मण का था, जो गौ हत्या से आग बबूला हो गया। तब ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे कर्ण को यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह तूने इस गाय को बछड़े को मारा है, तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू बिल्कुल असहाय होगा। और एक बार तो कर्ण को धरती माता का श्राप भी मिला था। एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर जाता है, तब वह रोने लगती है, परंतु कर्ण अपनी मंत्र शक्ति से उस घी को धरती से वापस प्राप्त करने लगता है। उस शक्ति से धरती माता को अत्यंत डर की अनुभूति होने लगती है। तब धरती माता कर्ण को सलाह और श्राप दोनों देती है। किसी एक की मदद करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहिए, और श्राप देती है कि जब तुझे मेरी अत्यंत आवश्यक होगी तब मैं तुझे त्याग दूंगी। और हुआ भी ऐसे ही। युद्ध में कर्ण ने लाख प्रयास करने पर भी धरती से रथ का पहिया बाहर नहीं निकलता है। भीष्म के द्वारा भी अपमान, कारण वही कर्ण का सूत पुत्र होना। दुर्योधन सबसे पहले कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त करता है। तब भीष्म यह कहकर युद्ध करने से मना कर देते हैं कि वे ऐसे झंडे के नीचे युद्ध नहीं करेंगे जो किसी क्षत्रिय का ना हो। तब कर्ण को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा, और कर्ण को भी तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक भीष्म पान शैया पर नहीं लेटे थे। कर्ण ने तब तक युद्ध में पाँव भी नहीं रखा था जब भीष्म सेनापति थे। कवच और कुंडल का महादान। कर्ण को पता था कि जो साधु के वेश में कवच और कुंडल मांग रहा है वह स्वयं देवराज इंद्र है, और वह यह भी जानता था कि अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए वह ब्राह्मण के वेश में कवच और कुंडल दान में मांग रहा है। पर महारथी दानवीर कर्ण अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपार पीड़ा सहन कर भी कवच और कुंडल अपने शरीर से उतार कर देवराज इंद्र को समर्पित कर दिया था। अपने इस महादान के बदले में इंद्र ने भी कर्ण को एक वाष्य शक्ति, एक बाण भी दिया था। कुंती ने पांडवों को न मारने का वचन लिया था कर्ण से। कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को एक बार हरा चुके थे। कुंती को लगा कि कर्ण पांडवों को हरा देगा, इसके लिए युद्ध से पहले कुंती देर रात कर्ण के पास आई थी, और कुंती ने कर्ण से वचन लिया था कि वे अपने पुत्रों का वध न करे। तब कर्ण ने भी कुंती को वचन दे दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। तब कर्ण और कुंती को दोनों को ही पता था कि कर्ण उसका ही बेटा है, और कर्ण को भी पता था कि कुंती ही उसकी माता है। और कर्ण का सबसे बड़ा अन्याय तो ये था कि सभी श्रापों का एक साथ फलित होना। कर्ण को अपने जीवन में जितने भी श्राप मिले थे वे सब एक साथ ही फलित हो गए थे। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया और पहिया धरती में ही गड़ा रहा।
कर्ण ने ऐसा गाय को मारने पर युद्ध मैदान में खुद को असहाय पाया और परशुराम जी ने जो भी इस कर्ण को अस्त्र दिए थे वे एक समय भूल गए थे परशुराम जी के श्राप के कारण। और युद्ध के नियम को भी अर्जुन ने इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि अनिति अभिमन्यु के वध में कर्ण भी शामिल थे। और युद्ध के अंत में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण सर धड़ से अलग कर दिया था। कर्ण के जीवन में कर्ण को बहुत सारे अन्याय से गुजरना पड़ा था। कर्ण के ऊपर इतने अन्याय होने के बावजूद भी कर्ण ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा और वह एक महारथी योद्धा कहलाए। कर्ण ने अपने जीवन में लाख संघर्ष करने पड़े पर युद्ध में वे सबसे पारंगत योद्धा पाए गए थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के जीवन में नियति ने अन्याय किया है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।